नमस्ते। मैं राममोहन सिंह अत्री आज आपके बीच में श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 के श्लोक 11 और 12 दो पर विश्लेषण करेंगे। ये हमारा वीडियो 5 है। आशा है कि आप लोग वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज औजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यं तनुमाश्रितं परम भामम मम जानन्तो भूत महेश्वरम। Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the Supreme Lord, a Supreme Personality of Godhead. मतलब है कि मूर्ख लोग मेरा मनुष्य के रूप में अवतरण होता है तो उसे जो है उपहास करते हैं, लेकिन जो लोग भक्त हैं वो लोग सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड मानते हैं, मतलब परम पिता परमेश्वर मानते हैं। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इन ह्यूमन फॉर्म एज ए ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए कॉमन मैन। वो कॉमन मैन नहीं है, कोई भी है अगर भगवान के रूप में आए हुए हैं और उनकी अद्वितीय कृतियाँ हैं, अद्वितीय काम है, जिसको कि एनालाइज करके और प्रमाणित करके ब्रह्म संहिता में प्रमाणित रूप से कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड थे और उन लोगों ने उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को एनालाइज किया है, रिसर्च किया है। रिसर्च करने के बाद जैसे कोई प्रिंसिपल प्रतिपादित होता है वो प्रिंसिपल प्रतिपादित हुआ है। अब कोई कहेगा कि ऐसे उनके प्रतिपादित करने से क्या होता है, तो मत करो, नहीं समझो। और जो समझते हैं वो भगवान को समझते हैं, वो इस संसार को समझते हैं, इस कृति को समझते हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल नेचर है जिसको कि प्रकृति आप बोलते हो, प्रकृति ने ये किया, प्रकृति ने वो किया, प्रकृति ने ऐसा किया, प्रकृति ने वैसा किया, ये हमारी सोच तो है। जो लोग एथेइस्ट हैं और ऐसी सोच रखते हैं कि परमेश्वर की कृति नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रकृति है, तो वो प्रकृति भी उनकी शक्ति है। जैसे हमारे देश में संचालन करने के लिए राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के नीचे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के नीचे मिनिस्टर है, मिनिस्टर के नीचे सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के नीचे डिप्टी सेक्रेटरी से लेकर के नीचे डायरेक्टर और भी सारे लोग हैं, और सबसे लोएस्ट कर्मचारी स्टाफ भी होगा। इसी तरह से स्टेट में है, लेखपाल से लेकर के पूरा चीफ मिनिस्टर तक जाता है, ग्राम सेवक से लेकर के जिलाधिकारी होते हुए चीफ मिनिस्टर तक जाता है, चपरासी से लेकर के इंजीनियर होते हुए चीफ इंजीनियर तक जाता है। ये सारे सिस्टम बने हुए हैं। इन्हीं सिस्टम के हिसाब से ही इज़ द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एज कन्फर्म इन द ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में पूरा एनालाइज करने के बाद ही बोला गया है देयर आर मेनी ईश्वराज कंट्रोलर्स। ये इसका जो क्वेश्चन अभी हमने बोला तो उसका एक क्वेश्चन बनता है कि बहुत ज़्यादा ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान हनुमान सभी लोग हैं, तो इन सब के होने की क्या आवश्यकता है। तो आवश्यकता तो है, समझ में तो आ गई ना। मिनिस्टर की आवश्यकता नहीं है, 50 मिनिस्टर चाहिए होते हैं, 100 मिनिस्टर चाहिए होते हैं, वो सबके अलग अलग काम है, अपने अपने काम है, अपने काम से थके रहते हैं। उसी तरह से ऐसे ही लेकिन है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड भगवान है। इन द ऑर्डनरी मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स मटेरियल वर्ल्ड में हम कुछ भी जो ऑर्डनरी अफेयर्स हैं उन सब में तो हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उससे बड़े अफेयर में कैसे नहीं ज़रूरत पड़ेगी। वही है, उसी प्रकृति को अपनी शक्ति के रूप में मटेरियल एनर्जी, जिसको कहते हैं मटेरियल एनर्जी को प्रकृति के रूप में देख करके सारे कार्यों का संपादन भगवान उन्हीं से करवाते हैं और अपने आप में अलूप रहते हैं मीन्स वो ही करता हुआ भी नहीं करता है, होता हुआ भी नहीं है हुआ, और साइड में रहते हैं। जैसे आत्मा शरीर के अंदर होती है और आत्मा समझ सब कुछ दर्शन करती है, देखती है और समझती है, गलत सही को सब कुछ बताती है, लेकिन आदमी मानता नहीं, हेड नहीं करता है, आत्मा के हेड नहीं करता है। उसी तरह परमेश्वर है, उसकी कृति है। जैसे पहले भी बोला था, आकाश है, आकाश के अंदर हवा है, लेकिन हवा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जब हवा का प्रकोप आता है, तूफान आता है, तब दिखाई पड़ जाती है। दूसरी तरह से भगवान भी दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन है। तो वही मम माया दुरातया मटेरियल एनर्जी आल्दो वेरी पावरफुल इज अंडर हिज कंट्रोल एंड हु एवर सरेंडर्स अनटू हिम। जो मटेरियल एनर्जी उनकी बहुत पावरफुल है, सबसे बड़ी चीज बात तो ये है समझने वाली, एक पावरफुल है,
और उसको जो लोग मान रहे हैं तो इनडायरेक्ट रूप से भगवान को ही मानते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो धार्मिक हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो कृष्णा को नहीं मानेंगे, हम तो राम को नहीं मानेंगे, हम इनको नहीं मानेंगे भगवान, क्योंकि ये तो मनुष्य हैं, अवतार लिए हुए हैं। अरे आखिर जो चीज़ नहीं दिखता है, जो दृष्टा ही नहीं है और जो अलूप है, तो हम कैसे उसे देख पाएंगे? और जो आया हुआ है, जिनके कार्यकलाप, जिनके जो है ना ऐश्वर्य दिखे, हमें दिखाई पड़े हैं, उस ज़माने में देखा है लोगों ने, उन्होंने एनालाइज़ किया, उन्होंने पूरा समझा बूझा, ब्रह्म संहिता में पूरा लिखा हुआ है। तो वो उससे हिसाब से वो भगवान उनको साबित करते हैं, वो परमेश्वर हैं। योग माया से जो है ना, वो योग माया से ही प्रकृति के रूप में पूरा संचालन कर रहे हैं। वो ही संहारक है, वो ही पालक है और वो ही बनाने वाले हैं, वही बनाने वाले हैं। योगम ऐश्वर्य, वो अब जो उनकी योगम ऐश्वर्य की माया है, उस ऐश्वर्य की माया से आना। और अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि जब भगवान सब जगह है, सर्वत्र हैं, तो मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत है? मंदिर का जो उनका ट्रांसीडेंटल फार्म है, उस फार्म को लेने की क्या ज़रूरत है? उस फार्म की पूजा करने की क्या ज़रूरत है? तो उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि जब पूरी सब जगह विद्यमान है, कण कण में है, वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों में है, और वो जो है ना, जो भी चल रहे हैं, जो नहीं चल रहे हैं, चलने लायक नहीं, जो नहीं चलते हैं वो भी चलते हैं, वो भी सबके बीच में है। डिवोटी शुड सी द कृष्णा इज प्रेजेंट इन एवरी वंस हार्ट एंड परमात्मा, वो सबके हार्ट परमात्मा में है। परमात्मा में आपने अब देखा होगा कि मंदिर के अंदर लोग जाते हैं, परमेश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे मंदिर से घृणा करते हैं। दूसरा मंदिर कौन है? दूसरा मंदिर मनुष्य का है। मनुष्य के रूप में वहाँ बैठा हुआ दूसरा डिवोटी जाता है, वो उसमें आत्मा विद्यमान रहती है, वो भी मंदिर ये है भगवान का। तो ये भगवान का ही बनाया हुआ मंदिर है। तो एक दूसरे आत्मा से अगर आपका विरोध है, विरोधाभास है, और आप उसको घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो आपका पूजा करना व्यर्थ है, आपका पूजा करना व्यर्थ है। बट देर आर आल्सो जो भी इम्पर्सनलिस्ट एंड पर्सनलिस्ट, दोनों के बीच की लड़ाई है। दोनों की बीच की लड़ाई को निस्तारण करने के लिए मान के चलिए कि जो ना वो परमेश्वर हर जगह है, हर जीव में है, हर जगह। तो हमें ये समझ के चलना चाहिए कि अगर हमने उससे घृणा किया तो इसका मतलब परमेश्वर की भक्ति में हम ही नहीं है। और जो जो महामानव होते हैं, जिनको महात्मा बोलते हैं, वो सभी मनुष्यों को, सभी ह्यूमन बींग्स को, सभी जीवों को परमेश्वर का घर मान लेते हैं, और इसलिए किसी से घृणा नहीं करते हैं। जो लोग किसी से घृणा नहीं करते हैं वो भगवान में होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो ऑल दोज हु आर who are giving services with exclusive devotion are in me and I am in them. I am in them. ये तो उन्होंने क्लियर किया हुआ है, कि मैं उसमें हूँ, वो मेरे फ्रेंड है, मैं उनका फ्रेंड हूँ। और लेकिन मैं आई एम नॉट इनिमिकल, आई एम नाइदर इनिमिकल नॉर पार्शियल टू एनीवन। ये भी है, ये भी चीज़ें। मोगासा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेषाम राशि आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी आश्रिता। जो मोहिनी वृत्ति होती है, उस मोहिनी वृत्ति को भी हम जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अवजानंति माम मूढ़ा मनुष्यम तन्मासितम परम भाव जानतो मैं भूत महेश्वर। जो मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मुझे मेरा उपहास करते हैं, और मुझे परमेश्वर के रूप में स्वभाव को नहीं जानते हैं। वो तो उनका स्वभाव को नहीं जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ है मोह आशा मोह कर्मणाम मोह ज्ञान विचेषाम राशि आश्रय प्रवृत्ति जो मोहिनी आश्रिताम। तो जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वह आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं, आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं, और इस मोहग्रस्त अवस्था में अपनी मुक्ति की आशा छोड़ देते हैं, उनको नहीं रहती है उसको, और सकाम कर्मों में लग जाते हैं, और ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। उनका जो भी ज्ञान है वो निष्फल हो जाता है। इसका मतलब है कि वो समझ ही नहीं पाए हैं। जब वो समझ नहीं पाते हैं तो इसका मतलब है कि उनका जो है ना, वो दैवी मतलब राशि मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनी आश्रिता, उनकी मोहिनी वृत्ति हो जाती है। मोहिनी वृत्ति में परमेश्वर को जान ही नहीं पाता है, जैसे बहुत लोगों को मोहिनी वृत्ति हुई है। यो व्यक्ति भौतिकम देहम कृष्ण से परमात्मना योम सर्व अस्मादम बहिष्कार्यम श्री तस्मात् विधानताम सुखम तस्यावलोकयाप्ति
सचेलम स्नानम आचरे. Those who are thus bewildered are attracted by the demonic aesthetic view. In that deluded condition, their hopes for liberation, their primitive activities, and their culture of the knowledge and are all are defeated. वो सब डिफीट हो जाता है. जैसे कि मोहिनी वृत्ति हो गई तो उन्हें मुक्त होने की कोई भाव ही नहीं रह जाता. मुक्त होने का कोई भाव नहीं रह जाता. जैसे जीवन मरण से या मृत्यु संसार सागर से निकल जाना ही मुक्ति है. मुक्ति किसको बोलते हैं? वो वही है. ये जब हमें जीवन मरण के चक्र से हम निकल जाते हैं तो वो मुक्ति हो जाती है. एंड देयर सो मेनी डिवोटीज, देयर आर सो मेनी डिवोटीज हु अज्यूम देमसेल्फ टू रिमेन इन द श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस. जो श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे तो रहते हैं, भक्ति भाव तो करते रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते. श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते. वो एब्सोल्यूट ट्रूथ को नहीं जानते हैं. एब्सोल्यूट ट्रूथ को नहीं जानते हैं. द फ्रूट ऑफ द डिवोशनल सर्विस गोइंग बैक टू गॉड विल नेवर बी टेस्टेड. प्रॉब्लम क्या है कि अभी यहाँ पे जैसे हम कोई भी परीक्षा देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तैयारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर जो है ना एग्ज़ाम में रिजल्ट बनता है, मार्कशीट बनती है, फिर उसके बाद मेरिट बनती है. मेरिट बनने में ये होता है कि सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ या जो भी है रिजल्ट आया था. अगर एग्ज़ाम का है तो मार्कशीट मिलती है पास हुए कि नहीं पास हुए, और अगर कोई सिलेक्शन का होता है तो सिलेक्शन होता है. उसी तरह से ऐसे लोगों का जो लोग मोहिनी वृत्ति में आ गए हैं उनका तो कोई टेस्ट ही नहीं होता. जब टेस्ट नहीं होगा तो उनका रिजल्ट ही नहीं आएगा. रिजल्ट क्या बन, कोई नंबर ही नहीं मिलेगा, मार्कशीट ही नहीं बनेगी. पास हुए, फेल हुए, मेरिट में है नहीं है, ये पता नहीं लगेगा. तो ये चीज़ें हैं. फ्रॉम दिस मटेरियल एंटेंगलमेंट विल नेवर बी सक्सेसफुल. वो लोग ऐसे मटेरियल वर्ड से सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे. आइदर बिकॉज दे डिराइव द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग. या कई लोग कहते हैं महान कहते नहीं कि वो महान आत्मा है, या जिसको कहते हैं महाभूत कह सकते हैं, जो भी है. कृष्णा इन अदर वर्ड्स एंड पर्सन्स हु मोक कृष्णा. और कुछ लोग तो कृष्णा को मजाक भी बनाते थे, मजाक भी उड़ा सकते हैं. तो ऐसे लोग जो वही लोग मजाक उड़ाएंगे जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हाँ वो परमेश्वर हैं, जबकि वो परमेश्वर है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है. और वो उन्हीं की योग माया से ये प्रकृति जो है पूरे संसार को चलाती है. और सभी पदाधिकारी, सभी देवता सब अपने अपने कार्य को करते हैं. जिस तरह से राष्ट्रपति के अधीन होते हुए सारा मंत्रालय काम करता है, और नीचे के अधिकारी, कर्मचारी और सभी लोग काम करते हैं. जनता और जो भी है सिटीजन्स हैं, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी संसार के अंदर पैदा हुए, उन सबका जो भी पालन है, संहार है और उनका प्रादुर्भाव है, तीनों काम संपादित हो रहा है. और होता और इसे समझ जिसे आ जाती है वो संसार सागर से मुक्त हो जाएगा, वरना तो आना जाना लगा रहेगा. थैंक यू वेरी मच. आशा है कि लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू वेरी मच.